देखिए मिस्टर सीपी, इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये रूल्स से समझना थोड़ा सा मुश्किल है, एग्जाम्पल के साथ समझना आसान है। सो लेट अस टेक दिस सिंपल एग्जांपल कि 2/5 इज इक्वल टू 20/50। इसमें कोई डाउट है आपको? ठीक है, तो दिस इज लाइक सेइंग कि इफ a upon b is equal to c upon d, is it okay? यस सर। इन्वर्टेंडो जो रूल है वो तो सबसे सिंपल रूल है, इसको देख के आप इन्वर्ट करके आपको समझ आ जाता है। तो इन्वर्ट कर दो, किसको इन्वर्ट कर दो? ये जो रेशो है, जो आपकी ओरिजिनल रेशो है, इसको इन्वर्ट कर दो। कैसे इन्वर्ट करोगे? इसको लिख दोगे b upon a is equal to d upon c। बेटा कोई डाउट है? नो सर। तो ये तो आप एग्जांपल में भी देख सकते हो कि अगर 2/5 is equal to 20/50, then of course 5/2 would be equal to 50/20। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है? नो सर। दूसरा जो रूल है वो आता है ऑल्टरनेंडो। अब ये भी इंग्लिश से ही समझ आ जाता है। ये देखो, ऑल्टर होगा, क्या ऑल्टर होगा? कुछ ऑल्टर नहीं होगा। a अपॉन b अगर c अपॉन d है तो a के बेसमेंट में अब लगा दूंगा मैं c, और c की बेसमेंट में लगा दूंगा, a की बेसमेंट में लगा दूंगा c, और c की बजाय मैं लगा दूंगा b। भाई कोई डाउट है? नो सर। आपने सिर्फ जगह चेंज की ना यार। ये जो c था, अगर a अपॉन b c अपॉन d के इक्वल था, तो आपने सिर्फ ये किया, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, c को यहाँ पर ले आए और b को बोला बेटा तुम यहाँ पर बैठ जाओ। नहीं समझ में? ऑल्टर है। समझ आ रहा। वही 2/5 इज इक्वल टू 20/50। एग्जाम्पल से समझोगे तो जल्दी समझ आएगा। तो 20, ये देखो यहाँ बेसमेंट में आ गया, और क्योंकि 20 बेसमेंट में आ गया तो 5 को यहाँ बैठना पड़ेगा, 5 यहाँ चला गया। इसको बोल देते ऑल्टरनेटिव। बेटा को डाउट है? नो सर। इन्वर्टेंडो हो गया, ऑल्टरनेटिव हो गया। अब कंपोनेंडो देखो। कंपोनेंडो का मतलब ये हुआ, ये जो आपका न्यूमरेटर है 2/5 इज इक्वल टू 20/50 का, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो दोनों साइड में। समझ आया? तो ये देखो, ये जो 5 है जो डिनोमिनेटर में था उसको आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, और ये जो है इसको भी आपने यहाँ ऐड कर दिया। एग्जाम्पल के साथ समझना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि आप इसको वेरीफाई कर लो ना, क्योंकि 7/5 जो है वो 70/50 के इक्वल होता है। रूल क्या बन गया? अगर आप रूल बनाना चाहते हो, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी। बेटा समझ आया? समझ आ रहा। आपको ये याद रखना है सी, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या आपको रूल का नाम पता है नहीं पता। आपको ये पता होना चाहिए कि वेदर a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? समझ आ रहा। So what I'm trying to tell you is कि take any example. So for example अगर 3/12 है, let us assume ये किसके इक्वल है? 6/24 के। मेरी बात समझ आए? समझ आ रहा। So what I should be very clear is कि 12/3 जो है वो किसके इक्वल होगा? 24/6। Obvious है? यस सर। What is also obvious is कि 3/6 is equal to 12/24। ये भी obvious है जी। अब उसका नाम क्या है वो इतना obvious नहीं है। आपको समझ आएगी मेरी बात? You should be more comfortable with how it works, how the rule works। तीसरी चीज जो हमने की वो ये की कि 3 + 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू 6 + 24 अपॉन 24। समझ आया आपको? समझ आ रहा। काट पीट के देखोगे तो सेम आ जाएगा। अब ये जो रूल है, अगर आप इसका अगर आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है।
दोनों तरफ 1 को ऐड कर लो। आपको समझ आया? समझ आ रहा है। ये जो सारे है ना यार, ये जो भी रूल्स आप कर रहे हो ये कभी ना कभी आपको फिजिक्स में करने पड़ेंगे, फिजिक्स में जरूरी हो जाते हैं। ये देखो, यही आप यहां बोल रहे हो। बेसिकली this rule component O says that just add 1 to both sides of the fractions। बेटा समझ आ गया? समझ आ रहा है। तो ये आपने पहला रूल किया, ये दूसरा किया, ये अभी तक तीसरा किया। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। तो चौथा रूल है वो भी बड़ा ऑब्वियस है। पहले देख लो रूल दिखता कैसे है। तो पहले आपने लिखा था a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। अब सिर्फ ये लिखा जा रहा है a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। आपको समझ आया? समझ आ रहा है। पहले आपने न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया था, अब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर रहे हो। बेटा लॉजिक पकड़ में आ रहा है? समझ आ रहा है। इसका भी बड़ा सिंपल, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। बेसिकली आप ये कर रहे हो, दोनों साइड से आप -1 कर रहे हो। लॉजिक समझ में आया? समझ आ रहा है। ये देखो 2 माइनस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20 माइनस 50 अपॉन 50। बेटा समझ आया? समझ आ रहा है। तो कंपोनेंटो और डिविडेंडो का आप ऐसे समझ लो कि कंपोनेंटो में जो बेस फ्रैक्शन है, इसको मैं बेस इक्वेशन बोल देता हूँ। बेस इक्वेशन कंपोनेंट में बेस इक्वेशन में दोनों साइड में +1 करते हैं और डिविडेंडो में दोनों साइड में -1 करते हैं। बेटा समझ आया? समझ आ रहा है। तो चौथा नहीं, 1 2 3 4 जो पांचवा रूल है वो सबसे आसान है, बट उसका आप जब एप्लीकेशन करोगे तो थोड़ा कई बार समझ नहीं आता, तो थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। इस रूल के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। और रूल काम कैसे करता है? वैसे तो अगर आप लॉजिक पकड़ पा रहे हो तो बड़ा सिंपल है। ये देखो, यहां तक कंपोनेंटो था, यहां तक डिविडेंडो था। अब दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो मतलब 2 प्लस 5 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 20 प्लस 50 अपॉन 50 इंटू 50 अपॉन 20 माइनस 50। बेटा समझ आ रहा है? कंफ्यूज नहीं हो रहे इतने नंबर देख के? भाई समझ आ रहा है? जी जी समझ आ रहा है। क्योंकि क्या होता है, इतने ज्यादा नंबर हो जाते हैं तो देख के डर लगना शुरू हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया। ये रूल ये बोलता है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। भाई कोई डाउट है? नो सर। मेरी आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है, जब भी कंफ्यूजन हो तो एग्जांपल ले लो। जैसे अभी आपने किया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। एग्जांपल का मतलब ये हुआ कि लेट अस अज्यूम आपने लिखा हुआ है 10 अपॉन 20 इज इक्वल टू 100 अपॉन 200। वैसे ही आपको लेट अस अज्यूम एग्जाम आप कर रहे थे, तो एग्जाम के टाइम आपको एक कंफ्यूजन आ गई कि ऐसा कोई रूल था क्या 10 अपॉन चलो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। आपके दिमाग में एक डाउट आ गया कि ऐसा कोई रूल था क्या। मेरी बात समझ आएगी आपको? यू वांट टू चेक वेदर दिस वाज अ रूल और नॉट, यू आर कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इसके बारे में कंफ्यूजन है, ऐसा कोई रूल आपके दिमाग में आया और आप ऐसा स्टेप करने वाले हो, यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट इट, सो जस्ट टेक अ एग्जांपल मतलब आपने एग्जांपल बना लिया, सबसे सिंपल एग्जांपल है। अब इसमें ये देखो ये रूल बनता है कि नहीं बनता। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 100 अपॉन 20 माइनस 100। आपको समझ आ रहा है क्या किया? समझ आ रहा है। मैंने एक लाइव एग्जांपल ले लिया, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ये मेरा D है। यूजुअली ये कंपोनेंटो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो
कॉम्पिटिशन में बड़े हेल्पफुल होते हैं। कॉम्पिटिशन में जैसे एनडीए वगैरह, एमबीए, ये सब तामझाम, सैट वगैरह, उसमें बड़े ये काम के आते हैं। तो 10/20 minus a is equal to 100/20 minus 100, 200, I'm sorry, 100/200 minus 100। अब मैं चेक करता हूँ ये इक्वल है कि नहीं। 10/10 is equal to 100/100। बेटा आपको समझ आया? तो अगर ये ओके है तो ये भी ओके है। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे 3/6 इज इक्वल टू 12 ये 3/4 है और ये 6/4 है 24। ये तो आपको पता है ओके। अब यही आप फिर से चेक करना चाहते हो वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट। तो मैं क्या करता हूँ, 3/6 minus 3 is equal to 12/24 minus 12 और 3/3 is equal to 12/12। ये भी ओके। तो मतलब ये जो रूल आपकी जो बुक में नहीं लिखा हुआ बट आपको पता है कि ये ओके। बेटा समझ आया? समझ आ रहा। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये रूल तो आप ऐसे भी बना सकते हो। अब थोड़ा सा पहली बार आपको डिफिकल्ट लगेगा बट धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बेसिकली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, b minus a/a is equal to d minus c/c लिख सकता हूँ। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। तो दोनों तरफ से नेगेटिव अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आएगा a minus b/a is equal to c minus d/c। बेटा समझ आया? समझ आ रहा। इसको थोड़ा सा और सेट कर लोगे तो ये बन जाएगा 1 minus b/a is equal to 1 minus d/c। आपको समझ आया? समझ आ रहा। अब मैं इसको d/c यहाँ लिख देता हूँ और b/a यहाँ लिख देता हूँ। ये जो है ये इक्वल हो जाएगा a/b is equal to c/d। ये प्रोसेस अगर आपको नहीं भी समझ आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनीवेज आप तो एग्जांपल लेके इसको प्रूव कर ही चुके हो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? समझ आ रहा। तो आपके कंफर्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप लॉजिकली इसको देखना चाहते हो, ऐसे मैथमेटिकली प्रूव करके करना चाहते हो तो मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं यार मैं तो ये बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, मैं तो एग्जांपल लेके करना चाहता हूँ, एग्जांपल लेके 2-3 एग्जांपल लेके आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि लॉजिक बैठता है नहीं बैठता। बेटा कोई डाउट है? समझ आ रहा। तो फॉर एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 5x plus 6y upon 5u plus 6v is equal to 5x minus 6y upon 5u minus 6v। मैंने क्या किया, पहले इसको लिख लिया। फिर अगर आपको बात समझ आ रहा है, बेसिकली मैंने ऑल्टरनेटिव लगाया। मैंने क्या किया, 5x minus 6y को यहाँ ले आया और ये जो 5u plus 6v था इसको मैं यहाँ ले गया। बेटा समझ आया? समझ आ रहा। और फाइनली दिस शुड, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, दिस ये जो है दिस शुड रिड्यूस टू x/y is equal to u/v। अब हमें यही टैक्ट लगाना है कि कैसे इसको रिड्यूस किया जाए। मेरी बात समझ आई? समझ आ रहा। कि अगेन इफ यू रिमेंबर, वन वेरी सिंपल वे इज जो हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं कि मैंने एलएचएस को पकड़ा और एलएचएस को मैं ये पॉइंट से ले गया। मेरी बात समझ आई? समझ आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ, आरएचएस को पकड़ लेता हूँ। ये सिंपल है बहुत। अगर बात समझ आ रही है तो एक्स के साथ हमेशा 5 लगा हुआ है, बात समझ आई? समझ आ रहा। वाई के साथ 6 लगा हुआ है, बात समझ आई? समझ आ रहा। यू के साथ 5 लगा है और वी के साथ 6 लगा है। तो मैं जब इस यहां देखता हूं तो एक्स के साथ क्या लगना चाहिए? लॉजिक नहीं समझा? एक्स के साथ क्या एक्स के साथ क्या लगना चाहिए? 5। शाबाश। वाई के साथ क्या लगना चाहिए? 6। लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर ये देख लो, ये ऑब्वियस है। इसमें थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये देखो,
क्योंकि आपने सिर्फ दोनों साइड को 5/6 और 5/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आया? समझ आ रहा। इसके बाद आपका कंपोनेंट एंड डिविडेंडो जो लास्ट रूल था 5x + 6y अपॉन 5x - 6y इज इक्वल टू 5u + 6v और 5u - 6। बेटा समझ आया? समझ आ रहा। तो ये जो है ये इसके इक्वल हो गया। नहीं समझ में आया बेटा? समझ आ रहा। तो तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें जो एप्लीकेशन है वो आपकी क्लियर होना चाहिए। एप्लीकेशन क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर आप ये रूल नहीं लगाना चाहते फिर ऐसा है, जैसे आप इसको, अगर ये पूरा A है और ये B है, ये पूरा C है और ये पूरा D है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये A + B आप करो तो यहाँ पर ये 6y कट जाएगा, और A - B करो तो 5x कट जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? समझ आ रहा। और दूसरी साइड वही C + D करोगे और C - D करोगे तो आप बेसिकली यहाँ तक पहुंच जाओगे और यहाँ से आप यहाँ पहुंच जाओगे। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो एटलीस्ट ये जो हमारे सिंपल वाले क्वेश्चंस है, ये जो सिंपल वाले क्वेश्चंस है ना, ये तो आप आराम से, जितनी हमारी डिस्कशन हुई है फर्स्ट 5 क्वेश्चन तो हम जो बेसिक हमारी डिस्कशन हुई है इसी से आप सॉल्व कर सकते हो। बात समझ आ गई? समझ आ रहा।